आगे बढ़ते हैं, अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं। तो बड़ी खबर यह कि ईरान और अमेरिका में सीजफायर टूट गया। भले ही ट्रंप कह रहे हैं कि सीजफायर है, लेकिन सबको पता सीजफायर नहीं है। ईरान फुल फायर है। अमेरिका अपने 3 युद्धपोत लेकर होर्मुज की तरफ बढ़ा था, लेकिन ईरान के हमलों के बीच तीनों युद्धपोत वहां से भागने में भलाई समझे। लेकिन इस बीच इंटरनेशनल मीडिया में एक ऐसी खबर आई जिसने वॉशिंगटन और पेंटागन दोनों की नींव हिला दी। खबर आई ईरान में भूकंप के झटके लगे। ये वो इलाका है जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर अब देखते हैं। कहा जा रहा है कि ईरान में इसी इलाके में 4.5 तीव्रता वाला भूकंप महसूस किया गया। तो पूरी दुनिया में खबर यह चलने लगी कि क्या ईरान ने कोई न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है, कोई लिमिटेड टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन। और ईरान में कोई भी भूकंप 4 से 5 के बीच का ही क्यों महसूस होता है। पिछले 1 साल का डेटा भी मैंने निकाल के देखा। मैक्सिमम जो रेक्टर स्केल पर तीव्रता मापी गई वो 4 से 5 के बीच ही मापी गई। और ये जो लेटेस्ट भूकंप आया है उत्तर पश्चिम ईरान में तबरीज के करीब तसुज में, ये भी 4.5 तीव्रता वाला ही भूकंप रहा। ऐसे में दुनिया के लिए शक और ज्यादा गहराता जा रहा है। आपको याद होगा इस जंग के दरमियान पिछले 1 महीने में ईरान ने बार बार यह कहा है कि अमेरिका सरप्राइज गिफ्ट के लिए तैयार है। तो क्या ईरान का सरप्राइज गिफ्ट एक न्यूक्लियर वेपन है? ईरान में भूकंप ऐसे वक्त में आया है जब ईरान अमेरिका ने एक दूसरे के ऊपर मिसाइलें गिराई। ईरान ने होर्मुज की तरफ बढ़ रहे अमेरिकी शिप को वापस जाने को मजबूर कर दिया। बता दें अमेरिका और ईरान के बीच 28 फरवरी को युद्ध शुरू हुआ था। तब से जब भी ईरान में भूकंप आता है तब ये सवाल उठता है कि कहीं ईरान ने कोई टेस्ट तो नहीं कर लिया। कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि ईरान ने हाल ही में यह कहा था कि अगर दोबारा जंग हुई तो अमेरिका को सरप्राइज कर देंगे। लेकिन अगर युद्ध के आंकड़ों पर नजर डालें तो ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल के अलावा और भी बहुत कुछ हो सकता है। याद कीजिए जब ईरान ने 4000 किलोमीटर दूर डियागो गार्सिया पर अटैक किया था और डियागो गार्सिया पहुंचने से कुछ मिनट पहले उस मिसाइल को न्यूट्रलाइज कर दिया गया। दुनिया के जानकार ये मानते हैं, रक्षा जानकार ये कहते हैं कि ईरान अपनी रक्षा प्रणाली और हथियारों के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी पब्लिक डोमेन में लेकर नहीं आता है। वो चीजों को गुप्त रखता है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि ईरान ने कहीं परमाणु परीक्षण तो नहीं कर लिया है। आइए इस खबर को समझने की कोशिश करते हैं। आपको याद होगा अमेरिका ने बार बार कहा है कि ईरान के पास 440 किलो एनरिच्ड यूरेनियम है जो 60% तक एनरिच्ड किया हुआ है, जिसके कारण अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला बोला। लेकिन विडंबना अमेरिका के लिए है कि आज तक वो ये पता नहीं लगा सके कि ईरान ने ये 60% एनरिच्ड यूरेनियम छिपा कहां रखा है। और ये बात तो अमेरिका कह रहा है 60% एनरिच्ड यूरेनियम है। क्या पता ईरान के पास 90% तक एनरिच्ड यूरेनियम हो। और अगर 90% यूरेनियम को एनरिच्ड कर लिया जाए तो उससे परमाणु हथियार बनाए जा सकते हैं। और जो देश 60% तक परमाणु न्यूक्लियर एनरिच्ड कर सकता है वो 90% तक क्यों नहीं कर सकता? और वो भी तब जब चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया जैसे देश ईरान के दोस्त हों। इसलिए कयास लगाया जा रहा है कि ईरान परमाणु हथियार पर काम आगे बढ़ा रहा है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने भी इसकी पुष्टि की थी कि ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को नहीं रोका है। वो परमाणु हथियारों पर काम कर रहा है और परमाणु हथियार बना भी रहा है। जाहिर सी बात है यूरेनियम पर ईरान ने काम जारी रखा है और उसके एनरिच्ड यूरेनियम आज भी सुरक्षित है। और ये बात इजराइल जानता है, अमेरिका भी जानता है। लेकिन इजराइल और अमेरिका को यह नहीं पता है कि ये एनरिच्ड यूरेनियम कहां रखे हुए हैं, कितने हिस्सों में रखे हुए हैं, कहां टेस्ट किए जा रहे हैं। ईरान ने यह भी कह दिया कि परमाणु पर फिलहाल अमेरिका से कोई बात नहीं होगी। न्यूक्लियर कार्यक्रम पर हम कोई बातचीत नहीं करेंगे। भविष्य में देखा जाएगा कि अमेरिका के साथ परमाणु कार्यक्रम पर कब बात करनी है। और इस बीच ईरान ने यह कह दिया कि हम अब न्यूक्लियर संपन्न हो चुके हैं, उसके बाद क्या होगा। जाहिर सी बात है परमाणु हथियार बनाने की फिराक में ईरान बहुत लंबे समय से जुटा हुआ है, क्योंकि ईरान के पास 60% संवर्धित यूरेनियम की कॉन्फर्मेशन है। लेकिन हो सकता है कि वो इस यूरेनियम को 80-90% तक भी एनरिच कर चुका है।
ईरान के पास 440 किलो संवर्धित यूरेनियम में करीब 1000 किलो यूरेनियम है जो कि 20% संवर्धित है। 8500 किलो यूरेनियम है जो 3.6% तक संवर्धित है, जिसे ऊर्जा बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। फिलहाल 440 किलो यूरेनियम 60% एनरिच्ड है, जो जानकारी पब्लिक डोमेन में है। और जो जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं है वो ये है कि 90% एनरिच्ड यूरेनियम ईरान के पास कितना है। अब ये जो यूरेनियम है इसका कितना क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है। अगर 3% तक एनरिच कर लेते हैं तो बिजली पावर प्लांट के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है। 20% तक एनरिच कर लेते हैं तो मेडिकल के क्षेत्र में इसका इस्तेमाल हो सकता है। 60% तक कर लेते हैं तो बाकी और फील्ड में इस्तेमाल हो सकता है जितना ईरान के पास है। और अगर 90% तक एनरिच कर लेते हैं तो फिर इसे न्यूक्लियर बॉम्ब में तब्दील किया जा सकता है। अब इसे बनाया क्या किया जा सकता है। 440 किलो यूरेनियम से 10 एटम बम बनाए जा सकते हैं। परमाणु ऊर्जा आसानी से हासिल की जा सकती है। परमाणु परीक्षण के कारण होने वाले भूकंप की तीव्रता आमतौर पर 5 से 6 या उससे अधिक महसूस की जाती है। हालांकि कंपन कितना तेज होगा यह मुख्य रूप से बम की ताकत और परीक्षण की गहराई पर निर्भर करता है। अगर परमाणु परीक्षण बड़े स्तर वाला यानी कि हाई यील्ड वाला किया जाता है तो भूकंप की तीव्रता 5 से 6 रेक्टर स्केल पर हो सकती है या इससे भी ज्यादा हो सकती है। 2017 में जब उत्तर कोरिया ने परमाणु परीक्षण किया तो 6.3 मैग्नीट्यूड वाला भूकंप आया। पाकिस्तान ने 1998 में जब परीक्षण किया तो 5 तीव्रता वाला भूकंप आया। प्राकृतिक भूकंप से इस तरह के भूकंप में अंतर होता है। परमाणु परीक्षण से पैदा भूकंप में केवल तरंगे तेज होती हैं और यहां अचानक धरती हिलती है। इसके विपरीत प्राकृतिक भूकंप में तरंगे ज्यादा होती हैं और वो झटके धीरे धीरे लाती है। भूकंप आने के बाद भी कई बार भूकंप आते हैं, जबकि परमाणु परीक्षण में ऐसा नहीं होता, सिर्फ एक ही बार भूकंप आता है। परमाणु परीक्षण जमीन के अंदर काफी गहराई में किया जाता है ताकि रेडिएशन ना फैले, जिसकी वजह से भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। अगर हम ये कहें कि हर परमाणु परीक्षण से बड़ा भूकंप आता है तो ये गलत होगा। परीक्षण की शक्ति पर डिपेंड करता है। ये मेगा टन होगा, किलो टन होगा। कम होने पर रेक्टर पैमाने पर कम तीव्रता वाला भूकंप आएगा, जैसे कि ईरान में 4.5 का भूकंप आया। लेकिन एक शक्तिशाली परमाणु हथियार का परीक्षण हमेशा बड़े भूकंप के झटके के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है, जिसे सिस्मिक इवेंट कहते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि परमाणु परीक्षण कैसे होता है और भूकंप के झटके रेक्टर स्केल पर किस हिसाब से आते हैं। अगर एक छोटा टेस्ट कर रहे हैं 1 से 5 किलो टन का हथियार, तो भूकंप का लेवल 4.5 से 5.5 हो सकता है। अगर एक मीडियम बॉम्ब टेस्ट कर रहे हैं 20 से 50 किलो टन, तो 5.5 से 6.5 तीव्रता वाला भूकंप आ सकता है। लेकिन अगर 1 मेगा टन से ज्यादा के बॉम्ब को टेस्ट किया जा रहा है तो 6.5 से 7 मैग्नीट्यूड वाला भूकंप महसूस किया जा सकता है इस इलाके में। जाहिर सी बात है 4.5 के रेक्टर स्केल पर तीव्रता वाला भूकंप ईरान के साथ साथ पूरी दुनिया में हलचल पैदा कर रहा है। कहीं ईरान ने कोई छोटा हथियार तो नहीं बनाया, परमाणु हथियार। और अगर ईरान परमाणु हथियार बना लेता है तो ये वैश्विक जियोपॉलिटिक्स में बहुत बड़ा बदलाव होगा। इसका मतलब ये होगा कि मिडिल ईस्ट में शक्ति संतुलन अचानक बदल जाएगा। अमेरिका और इजराइल के साथ सीधे टकराव का जोखिम होगा। परमाणु प्रसार का एक नया दौर शुरू हो सकता है। मिडिल ईस्ट में परमाणु हथियारों की रेस शुरू हो सकती है, क्योंकि सऊदी अरब और बाकी देश भी अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु क्षमता हासिल करने का प्रयास कर सकते हैं। परमाणु सशस्त्र ईरान को इजराइल अपने अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा मानेगा, जिसे फरवरी 2026 की तरह और भी बड़े संभावित रूप से प्रिवेंटिव हमलों की संभावना बढ़ जाएगी। और अगर परमाणु हथियार ईरान बना लेता है तो क्या फिर ईरान पर हमला इतना आसान होगा? इस पर डिफेंस एक्सपर्ट क्या कहते हैं वो आपको सुनाते हैं। कुछ सूत्र ऐसा दावा कर रहे हैं कि ईरान से एक भूकंप आने का संकेत आया है। अब जो पश्चिमी साइंटिस्ट हैं वह उस भूकंप की जो सिग्नल्स हैं, जमीन में जो कंपन है, उनका एनालिसिस कर रहे हैं। कुछ लोगों ने ऐसा दावा किया था कि शायद ईरान ने किसी परमाणु बम को बना लिया है और उसका परीक्षण कर रहा है। लेकिन जो सिस्मिक
साइंटिस्ट हैं, भूकंप शास्त्री हैं, उन्होंने इन ज़मीनी कंपनों का अध्ययन करके कहा है कि उसके जो अलग अलग प्रकार होते हैं, पी वेव, एस वेव, आर वेव, वह यह दर्शा रहे हैं कि ये एक नेचुरल भूकंप था जो कि अक्सर हर महीने 2 महीने ईरान के पहाड़ियों में आते रहते हैं। लेकिन ईरान के पहाड़ियों में ही क्यों आते हैं? ईरान ने पहाड़ के नीचे भी अपने टेस्ट सेंटर बनाए हुए हैं, मिसाइल सेंटर्स बनाए हुए हैं, ये बात भी सच्चाई है। और अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो अमेरिका इसराइल के लिए खतरा पैदा हो जाएगा, मिडिल ईस्ट का ईरान नया सुल्तान होगा। तो क्या अब ईरान भी उत्तर कोरिया की राह चलेगा? और एनपीटी पर इसका क्या इंपैक्ट होगा? तो पहले एनपीटी समझते हैं क्या है। 1970 में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि लागू हुई जिसे एनपीटी का नाम दिया गया। 191 देश इसमें शामिल हैं। भारत एनपीटी का सदस्य नहीं है। एनपीटी का उद्देश्य परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना है, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना है। उत्तर कोरिया ने 1985 में एनपीटी पर हस्ताक्षर किया। 2003 में उत्तर कोरिया ने एनपीटी से अलग होने का ऐलान कर दिया। तो क्या अब एनपीटी से ईरान भी अलग होगा? क्योंकि अगर कोई देश एनपीटी में रहता है तो वो परमाणु हथियार नहीं बना सकता है। तो क्या परमाणु अप्रसार संधि से बाहर हो सकता है ईरान? ईरानी सांसदों ने एनपीटी से बाहर निकलने की मांग कर दी है। एनपीटी के तहत मिलने वाले अधिकार नहीं मिल रहे, यह हवाला दिया जा रहा है। एक और जहां IAEA कह रहा है कि परमाणु हथियार दुनिया में कम की जाएगी, तो उधर ईरान परमाणु हथियार बनाने में लगा हुआ है। वहीं नॉर्थ कोरिया ने भी कह दिया है कि वो एनपीटी का कानून नहीं मानता है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया कहता है कि उसका परमाणु हथियार उसके अस्तित्व के लिए जरूरी है। अगर ईरान ने परमाणु हथियार बना लिया तो अमेरिका के लिए भी खतरा है और इजराइल के लिए भी। लेकिन सवाल उठता है, क्या अमेरिका के पास परमाणु हथियार बनाने से रोकने का अधिकार है? तो इसका जवाब है कि परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए अमेरिका के पास कोई प्रत्यक्ष कानूनी अधिकार है ही नहीं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संधियों और अपनी महाशक्ति की स्थिति की वजह से उसके पास प्रभावी कूटनीति और आर्थिक उपाय है, जिसे वो सैंक्शंस थोपता है। अमेरिका एनपीटी का हस्ताक्षर करता है, जो परमाणु प्रसार को रोकने के लिए एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। एनपीटी के तहत 191 देश गैर परमाणु हथियार संपन्न बने रहने के लिए प्रतिबद्ध है। चूंकि अमेरिका एक परमाणु हथियार संपन्न राज्य के रूप में मान्यता प्राप्त है, इसलिए वो एनपीटी के तहत दूसरों को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए नैतिक और कानूनी दबाव डालता है। अमेरिका के पास किसी अन्य संप्रभु राष्ट्र को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन वो एनपीटी के तहत एक प्रमुख शक्ति के रूप में IAEA के माध्यम से और अपनी आर्थिक शक्ति का उपयोग करके अन्य देशों को ऐसे हथियार बनाने से रोकने के लिए कूटनीतिक दबाव बनाता है। अब इसे मैं सिंप्लीफाई करके एक लाइन में कह दूं तो इसे ये कह सकते हैं कि अमेरिका दादागिरी करता है, और यही काम अमेरिका ने ईरान में भी किया है। हालांकि पिछली बार भी परमाणु को लेकर ही हमला किया था अमेरिका ने, और इस बार भी हमला किया। लेकिन आज की तारीख में ये बात किसी को नहीं पता कि ईरान ने कितने % तक न्यूक्लियर एनरिच कर लिया है। क्या वो 60 है, 70 है, 80 है या फिर 90+ है? क्योंकि ईरान के अंदर बहुत सारी ऐसी हलचलें हैं जो दुनिया के सामने नहीं। इस खबर पर हमारी नजर आएगी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।